तरह के मतलब स्टार्टअप्स में बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट है? आजकल एआई का ज़माना है, तो स्टार्टअप्स ज़्यादातर एआई फोकस्ड हो चुके हैं। स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टार्टअप का जो कोर सोल है, जो उसका कोर एजेंडा है, वो है इनोवेशन। फंडिंग का जिक्र चल रहा है सर, तो अभी तक कितने स्टार्टअप्स के साथ फंडिंग जो है हो चुकी है? 3 स्टार्टअप्स को 12.5 लाख की फंडिंग मिली है। दे आर फंडेड बाय स्टार्टअप पंजाब, दे आर फंडेड बाय पंजाब स्टेट काउंसिल। गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके नए स्टार्टअप के लिए बच्चों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दी जा रही हैं? वी आर MSME सर्टिफाइड होस्ट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जिसमें हम स्टार्टअप्स को अप टू 15 लाख ईच की ग्रांट की सपोर्ट थ्रू MSME हम प्रोवाइड भी कराते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज झंझेड़ी में। एक खास मकसद के लिए हम यहां पर आए हैं, क्योंकि एक खास जानकारी हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे। क्योंकि हर एक बच्चे का एक ड्रीम होता है लाइफ में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का, लेकिन उसके लिए बच्चों को बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे मेजर परेशानी जो होती है वो फंडिंग की होती है। लेकिन CGC झंझेड़ी ने आपकी इसी परेशानी को मिनटों में हल कर दिया है। CGC झंझेड़ी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो अब बच्चों को नया स्टार्टअप करने के लिए हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों की फंडिंग जारी करने जा रहा है। लेकिन कैसे, किस तरह के बच्चों को ये फंडिंग दी जाएगी और कैसे बच्चे अपना नया स्टार्टअप जो है शुरू कर सकते हैं, उसके लिए खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CGC झंझेड़ी के इनक्यूबेटर सेल के CEO अति प्रिय जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच मैम। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि जैसे मैंने बोला कि एक बच्चे को सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए सबसे मेजर परेशानी जो होती है फंडिंग की, लेकिन CGC ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है फंडिंग जारी करने का। इस फंडिंग का सबसे बड़ा और ख़ास मकसद क्या है? तो चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस झंझेड़ी ने एक इंक्यूबेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम है CGC वेंचरनिस्ट। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, जो हमारे ऑनरेबल MD सर मिस्टर अर्श धालीवाल जी के विजन के थ्रू हमने इस्टेब्लिश करी थी। इंक्यूबेशंस तो बहुत है पंजाब में, बट राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप, राइट काइंड ऑफ, जैसे आपने बोला कि फंडिंग अपॉर्चुनिटी, वो कितने इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक मुहिम को स्टार्ट किया। हमने इस इंक्यूबेटर को एक विजन के स्टार्ट किया कि हम इंटरनल स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टीज़ प्लस जो एक्सटर्नल हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको एक राइट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म देंगे। तो हमारे ऑनरेबल MD सर ने अनाउंस किया 1 करोड़ की फंडिंग अपॉर्चुनिटी हमारे स्टार्टअप्स के लिए। अगर आप आइडिशियन स्टेज से एक MVP स्टेज पे जाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वैलिडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा इंक्यूबेटर हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सक्षम है। सर, एक बहुत बड़ी अमाउंट है 1 करोड़ की। जैसे ये कैसे कॉलेज यकीनी बनाएगा कि ये कैसे बच्चों को दी जाएगी, उनके टैलेंट के बिहाफ पर या फिर कोई नेम फेम के बिहाफ पर? तो इंक्यूबेटर इज़ ओपन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक ज़ील होनी चाहिए कि मुझे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ इनोवेटिव करना है। अब वो आइडिया लेके हमारे पास आइए। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, हमारे पास इवैल्यूएशन कमेटीज़ हैं जो आपके आइडिया को वैल्यूएट करेगी, आपको मेंटर करेगी, आपका हैंड होल्डिंग करेगी, आपको गाइड करेगी कि आपने इस स्टार्टअप की जर्नी में आगे बढ़ना कैसे है। जब आपके आइडियाज़ की वैल्यूएशन होगी एंड अगर वो आपका आइडिया मार्केट की जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो सिंक में आता है, देन उसके बाद हम फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको हेल्प करेंगे। एक स्टूडेंट को आप फंडिंग जो है जारी करते हो, लेकिन 1 करोड़ से 2 से 5 करोड़ उस स्टूडेंट ने कैसे बनाना है, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे उसकी कोई हेल्प की जाएगी या उसे कोई आइडिया जो है दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से? हाँ जी, हमारे इंक्यूबेटर में देयर आर मल्टीपल ऑफ सर्विसेज दैट वी ऑफर टू द इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। हम स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम उनको लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम उनको मेंटरशिप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हम उनको बूट कैंप्स में राइट काइंड ऑफ गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। हमने एक्सीलरेशन प्रोग्राम्स रन किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, जहाँ पे हम इकोसिस्टम के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, हम उनको यहाँ पे इनवाइट करते हैं एंड दे टेक दी सेशंस फॉर दी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को राइट एट द बिगनिंग उसकी जब कंप्लीट हैंड होल्डिंग होती है, तो जो उसके डाउट्स होते हैं, उसकी क्लैरिफिकेशंस जब उसको राइट स्टेज पे मिलती है, तो उसके स्टार्टअप्स की ग्रोथ एक राइट डायरेक्शन में होती है। अदरवाइज स्टूडेंट्स के पास आइडियाज़ तो हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, बट दे आर नॉट गेटिंग राइट काइंड ऑफ मेंटरशिप एंड दे नॉट गेटिंग द राइट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि उनको किस पाथ पे आगे बढ़ना है। जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स, बूट कैंप्स एंड एक्सेलरेशन सेशंस जब उनके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उनको राइट स्टेज पे ही उनको एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे उनकी जो पिच डेक है
उसकी कौन कौन से उसमें हमने की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, इन्वेस्टर्स एक स्टार्टअप में किस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, किस चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, कैसे देखते हैं, हम उन सब चीज़ों को इसमें मेंटरशिप में हेल्प करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के तो बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, लेकिन कॉलेज जो है वो किस तरह के स्टार्टअप के लिए फंडिंग देगा? तो हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये एक स्पेसिफिक सेक्टर फोकस्ड इंक्यूबेशन नहीं है। वी फोकस ऑन मल्टीपल सेक्टर्स। हमारे पास AIML से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, हमारे पास हेल्थ केयर से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, हमारे जी। पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एडटेक से रिलेटेड है, फिनटेक से रिलेटेड है। सो देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स। तो वी आर नॉट बाउंडेड कि हमने किसी एक ही सेक्टर पे फोकस करना है। वी आर गिविंग दिस ऑप्शन टू ऑल जी। दी सेक्टर्स कि आपका आइडिया होना चाहिए, कम टू अस एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू। और इंक्यूबेटर डिपार्टमेंट की बात करें तो ये बच्चों के लिए कैसे सपोर्ट करता है? सो लाइक आई मैंशनड, हम स्टूडेंट्स को या फिर जो हमारे पास स्टार्टअप्स आते हैं, वी गिव देम द कोवर्किंग स्पेस, वी गिव देम द एक्सेस टू द लैपटॉप्स, टू द कंप्यूटर, टू हाई टेक कंप्यूटर्स, टू द प्रिंटर्स, टू वाईफाई, टू मीन्स ऑल द इंटरनल सर्विसेज दैट द कॉलेजेस हैव, वी गिव द एक्सेस टू देम। अगर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को अगर या फिर स्टार्टअप्स को अपना प्रोटोटाइप डेवलप करना है या उसको अपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करना है, उसको मार्केट में वैलिडेट कराना है, तो जो हमारी एक्सपर्ट लैब्स हैं हम उसका एक्सेस बच्चों को कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे स्टार्टअप्स को हम फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्सेस कराते हैं। एंड उसके बाद वी हैव सर्टेन कॉन्फ्रेंसेज रूम्स ऑल्सो, नेटवर्किंग हॉल्स ऑल्सो, मेंटरशिप लॉन्च ऑल्सो, जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को रेगुलरली टाइम टू टाइम ट्रेन एंड गाइड करते हैं। इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए तो आपने बताया, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स जो बाहर से रीच आउट करते हैं उनके लिए भी कुछ खास जो है कॉलेज में है? हाँ जी, हमारे पास अभी मोर देन 60 स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड है, जिसमें से हमारे पास अराउंड 8 सिटीज़ से स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड है। एंड पंजाब से भी हमारे पास स्टार्टअप्स हैं, इंटरनल स्टूडेंट्स भी हैं एंड एक्सटर्नल स्टार्टअप्स भी हैं। तो वी आर गिविंग एन ओपन प्लेटफॉर्म टू ऑल दी स्टार्टअप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट दे आर इन। इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट आप पंजाब से हैं तभी आपकी यहाँ पे इंक्यूबेशन होगी। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव से हैं, मेरे पास स्टार्टअप्स हैं जो दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा से भी हैं, जिनको हम इंक्यूबेशन सपोर्ट करते हैं। वी कनेक्ट देम विद द राइट मेंटर्स, we connect them with the right investors, we connect them with the right facilitators so that उनके startups की जो growth है उसमें हम थोड़ा support यानी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, बच्चा कहीं से भी बेधड़क होके आ सकता है और उसे कॉलेज ज़रूर जो इसकी हेल्प करेगा। हाँ जी। और सर किस तरह के मतलब स्टार्टअप्स में बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट है? आप देखते ही होंगे कि किस तरह के स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। आजकल AI का ज़माना है, तो स्टार्टअप्स ज़्यादातर AI फोकस्ड हो चुके हैं, बट उसमें भी एक इशू आ जाता है बिकॉज स्टार्टअप्स ज़्यादातर ChatGPT स्टार्टअप्स आने लग गए हैं। स्टूडेंट्स करना तो कुछ चाहते हैं, दे आर फैसिनेटेड बाय दी मीन्स ग्लिटर्स ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। हर कोई रातों रात करोड़पति बनना चाहता है, यूनिकॉर्न बनना चाहता है। ChatGPT में बस एक आप सिंपल आइडिया डालो, वो आपको पूरी पिच डेक प्रिपेयर करके दे देता है। बट स्टूडेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टार्टअप का जो कोर सोल है, जो उसका कोर एजेंडा है, वो है इनोवेशन एंड मार्केट की नीड्स को आप किस तरह से प्रोवाइड करा रहे हो। आप जो हमारे फेमस स्टार्टअप्स हैं, आप ऊबर ले लीजिए, अर्बन कंपनी ले लीजिए, ओला ले लीजिए, ओयो रूम्स ले लीजिए, उन सब ने मार्केट में जो रिक्वायरमेंट थी, जो गैप था, जो एक पोटेंशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसको आइडेंटिफाई करके इनोवेटिव वे में सोल्यूशन को प्रोवाइड किया। तो हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी जो AI रिलेटेड अपने स्टार्टअप्स को लेके आते हैं, बट मोस्टली ChatGPT से रिलेटेड होते हैं। देन हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट वे दैट यू टेक स्टार्टअप, दैट यू बिल्ड अप अ स्टार्टअप। एंड देन वी ऑल्सो मेक देम अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड अ बिजनेस। बिकॉज कई बार आते हैं कि आइडियाज़ कॉपी करके आते हैं, बट वो जा रहे होते हैं बिजनेस लाइन में। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन स्टार्टअप एंड अ बिजनेस, सो वी गाइड देम एट द राइट स्टेज टू हेल्प देम ग्रो। क्योंकि AI का ज़माना है, जैसे आपने बताया, AI में ही ज़्यादा बच्चों का आजकल इंटरेस्ट भी बन रहा है। लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी फील्ड इसमें, कौन सा स्टार्टअप जो है बेस्ट है बच्चों के लिए, जिसमें वो आगे जाके ग्रो कर सकते हैं, जो करोड़ आप दे रहे हो उसे, हाँ और उसका 1 करोड़ से 5 से 10 करोड़ बना सकते हैं? So we are supported by the ecosystem partners. We are supported by the mentors. We have 5 council bodies in the incubation center, जहाँ पे advisory council है, then mentorship council है, investment council है, legal council है, then supporting council है. So in councils में जो members हैं, they are the ecosystem experts. Like we are fortunate enough to get the support from Startup Punjab, from Punjab State Council, from investment groups like Chandigarh Angel Networks, Punjab Angel Networks, Ludhiana Angel Networks, and MBCI, then India Accelerators, T-Hub. So these experts all come together to help the startups. जब भी हमारे पास कोई स्टार्टअप आता है, जब हम उसको इवैल्यूएशन स्टेज पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मॉनिटरिंग कमेटी है. नाउ दीज
ecosystem partners are part of that committees. We have internal experts also, we have external experts also. So we sit together, we evaluate, we take the pitching of the startup which is coming for the incubation center, and then based on the pitch उसकी deck में हमें कौन कौन से उसके nuances हैं उसको identify करके evaluate करके then we extend the support. फंडिंग का जिक्र चल रहा है सर, तो अभी तक कितने स्टार्टअप्स के साथ फंडिंग जो है हो चुकी है? सो अभी हमारे रिसेंटली 3 स्टार्टअप्स को 12.5 लाख की फंडिंग मिली है. दे आर फंडेड बाय स्टार्टअप पंजाब, दे आर फंडेड बाय पंजाब स्टेट काउंसिल अंडर द शी प्रोग्राम, एंड दे आर ऑल्सो फंडेड बाय द SISF स्कीम. एंड अभी 4 to 5 स्टार्टअप्स दे आर अंडर द इवैल्यूएशन स्टेज, उनकी ड्यू डिलिजेंस चल रही है. सो द इन्वेस्टर्स मीन्स आर इवैल्यूएटिंग देम एंड वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट दे ऑल्सो गेट फंडेड सून. और इंडस्ट्री के साथ कैसा तालमेल है कॉलेज का, मतलब कैसे डील की जाती है बच्चों के नए स्टार्टअप के लिए? So industry play a crucial role in building up the startup these days because actual में startup का main goal तो आगे चल के एक अपने आप को इंडस्ट्री सेटअप करना ही है. हमारे पास रिसेंटली सौरभ मुंजाल सर आए थे जो लाहौरी जीरा के फाउंडर हैं. दे ऑल्सो गाइडेड द स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री कैसे एक रोल प्ले कर सकती है स्टार्टअप की सक्सेस के लिए. सो वी हैव डन टाइप्स विद सर्टन इंडस्ट्रीज़, लुधियाना की हैं, चंडीगढ़ की हैं, मोहाली की हैं, एंड वी आर पार्ट्स ऑफ CI एंड PhD चैम्बर एंड टाई मीन्स ग्रुप्स ऑल्सो. तो उसमें क्या होता है कि आर कॉलेज हैज़ मीन्स सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मोर देन 150 पेटेंट्स. तो उन पेटेंट्स की कमर्शलाइजेशंस के लिए हम इंडस्ट्रीज़ के साथ भी टाइप करते हैं, एंड देन जो स्टार्टअप्स होते हैं उनकी हम हेल्प करते हैं IPR प्रोटेक्शन में भी. सो वी हैव सेट अप वन IPMC सेल ऑल्सो ओवर हियर दैट इज डन इन कोलैबोरेशन विद पंजाब स्टेट काउंसिल. इट इज़ फुली सपोर्टेड बाय द DST एंड फंडेड बाय द पंजाब स्टेट काउंसिल. तो इसमें अगर स्टार्टअप को अपने आइडिया को पेटेंट कराना है, अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराना है, उसको अपने नेम को ट्रेडमार्क कराना है, कॉपीराइट्स अगर उसमें लेने हैं, तो वी एक्सटेंड द सपोर्ट टू देम विदाउट एनी चार्जेस फॉर दैट. एंड देन जब हमारा एक प्रोडक्ट पेटेंटेड हो जाता है, उसको आगे जब हम कमर्शलाइजेशन स्टेज पे जाते हैं या जब हम उसको GTM स्टेज पे लेके जाते हैं, ओवर देयर वी कोलैबोरेट विद द इंडस्ट्री एंड देन दैट हेल्प्स द स्टार्टअप टू स्केल अप. फैकल्टी की बात करते हैं, फैकल्टी स्टार्टअप के लिए कॉलेज जो है कैसे हेल्पफुल है? So we have adopted the National Innovation Startup Policy, which was announced by the Government of India in 2019. Under that, we are empowering the faculties not only in the academic sector but also in their other professional journey. अगर किसी faculty के पास innovative idea है and he wishes to set up a startup over here, so we give them the open platforms. We have 4 to 5 faculty startups which are incubated with us. They are working on means hardware technology and AI ML technology, whereby we give them the certain relaxations in the academic credits as per the guidance and guidelines of the NISP. So फैकल्टी स्टार्टअप्स को भी एक अच्छा एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलता है. सो दे आर नॉट मीन्स बाउंडेड ओनली बाय द एकेडमिक करिकुलम, बट दे आर मीन्स ओपन अप टू एक्सप्लोर देयर होराइजंस एंड अपस्किल देमसेल्व्स एंड एंटर इनटू द न्यू वेंचर ऑल्सो. कैंपस में कैसे प्रमोट किया जाता है स्टूडेंट्स को? सो हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल को एस्टैब्लिश किया. दिस सेल इज टोटली रन एंड मैनेज्ड बाय द स्टूडेंट्स ओनली. सो राइट नाउ वी हैव मोर देन 100 स्टूडेंट्स हु आर पार्ट ऑफ दिस सेल, एंड इसमें हमने लीडरशिप पोजीशंस बनाई हुई हैं. तो वी हैव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट्स, वी हैव ट्रेजरर्स, वी हैव मार्केटिंग हेड्स, वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स. तो ये स्टूडेंट्स को ही हमने डिप्यूट किया हुआ है, एंड दीज स्टूडेंट्स आर रनिंग एंड मैनेजिंग द एंटायर शो. तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज द इनोवेशन एक्टिविटीज़, दे ऑर्गेनाइज द FTPs, they connect with the industry partners, they connect with the speakers, they invite them over here, and then we means organize these kind of activities in the entire campus so that the campus gets to know that what kind of entrepreneurial activities we are doing, या फिर मार्केट में किस किस चीज़ की डिमांड्स आ रही हैं. तो उन सब चीज़ों के लिए हमने एक स्टूडेंट्स बॉडी बनाई है, एंड वी आर ट्रेनिंग देम ऑल्सो एंड दे आर डूइंग गुड. सर बहुत सारे बच्चे जो अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं नए नए स्टार्टअप के लिए, लेकिन माइंड में उनके बहुत सारे थॉट होते हैं. कोई मैसेज आप उन बच्चों को देना चाहते हैं? I like to say that start early and fail early, because until and unless you'll means not believe in yourself, you'll not start, you'll not succeed. आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आगे बढ़ना कैसे है. तो अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने आइडिया पे भरोसा रखिए, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, एंड फेलियर से मत डरिए, बिकॉज फेलियर इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस. जितना आप फेल होंगे जल्दी, उतना आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस में वो कौन कौन सी चीज़ें जिनको आपने इम्प्रूव करना है, एंड देन वन डे यू विल बी अ यूनिकॉर्न एंड यू विल बी अ ग्रेट सेट. सर एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके नए स्टार्टअप के लिए बच्चों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दी जा रही हैं? तो मैम हम आई लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर MSME सर्टिफाइड होस्ट इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, जिसमें हम स्टार्टअप्स को अप टू 15 लाख ईच की ग्रांट की सपोर्ट थ्रू MSME हम प्रोवाइड भी कराते हैं.
Plus, apart from that, we have set up one IIC, that is Institutional Innovation Council over here, and recently we have been ranked by 3.5 stars also, which is a means huge achievement for the colleges. उसके थ्रू भी हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट कराते हैं. युक्ति के प्लेटफॉर्म्स हैं, देन AICT के प्रोडक्ट फेलोशिप ऑफर्स हैं, जिसके थ्रू हम स्टार्टअप्स को हेल्प कराते हैं ग्रांट्स के लिए, फंडिंग्स के लिए. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हम गवर्नमेंट सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को बुला के एक्सपर्ट सेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं. हम फैकल्टीज़ के लिए भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड FDPs प्रोवाइड कराते हैं, जिसके थ्रू फैकल्टीज़ एंड स्टार्टअप्स का एक होराइजन एक्सपैंड होता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम में. सो दैट वेन एवर एनी फैकल्टी और एनी स्टार्टअप विशेज़ कि उसको पिच डेक को आगे कैसे प्रेजेंट करना है, एक इन्वेस्टर्स के आगे प्रेजेंट किस तरह से करना है, तो उसके जो की पॉइंट्स एंड जो की हाईलाइट्स हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम द राइट सोर्सेज इटसेल्फ, एंड दैट हेल्प्स द स्टार्टअप टू actually grow and means enter deep into the ecosystem.